हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपके यहाँ पर 36 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। साथ में हमने आपके डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझे थे। तो आई होप गाइज आपने वो क्लास देखी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्लास है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके PYQ के बेस पर है, प्लस आपकी यूपी जी के जो है आपके यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज है आपका यहाँ पर चैप्टर 2, जिसमें हम आपका भौतिक विन्यास जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो है आपका, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्रों में बतानी है कि जनपद की संख्या कितनी है, तो वो है आपके यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो इसमें हो जाएगी आपकी 7 संख्या आपके यहाँ पर जनपद की है। कौन कौन से जनपद है उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका चिरकुट, बांदा, महोबा, आपका हमीरपुर, आपका जालोद, झांसी, ललितपुर। ये सब क्या आपके भूभाग है किसके, बुंदेलखंड के। तो ये 7 के साथ आपके यहाँ पर जनपद हो गए। आगे बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम सेलों में निर्मित है। तो आपको बताना है सबसे प्राचीन सेलों में कौन सा निर्मित है। आपका शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड, आपका बुंदेलखंड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड क्या है आपका आदि कल्प की प्राचीनतम सेलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। कहाँ का है, मध्य भारत का। इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। और इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कौन सा आपका, जेजाकू भुक्ति जो है इसका पुराना नाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें आपका गलत दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर लखीमपुर खेरी। इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर सोनभद्र। इसके बाद है आपका सीतापुर। इसके बाद है आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन संत रविदास नगर। तो हमने आपकी लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसमें आपने जाना था किसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, किसका कम है। तो उसी के बेस पर आपको बताना है लखीमपुर खीरी का जो है आपका अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। वहीं आपका सोनभद्र क्या है, इसमें वन जो है आपके सबसे अधिकतम है। ठीक है, क्षेत्रफल के रूप में वन जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं वो है आपका सोनभद्र। वहीं आपका रविदास नगर जो है सबसे कम वन वाला क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो आपको वन सबसे कम देखने को मिलेंगे, ज्यादा हो गया आपका सोनभद्र, और आपका भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर जो आपका सबसे गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीतापुर। सी जो है आपका यहाँ पर गलत दिया है। आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पर है आपका इसमें लखीमपुर खीरी का जो होगा अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इन सब चीजों को आपको बार बार रिवाइज इस वजह से कराया जाता है ताकि आपकी चीजें जो है दिमाग में फिट हो जाए। आपको ये चीजें बार बार इसी वजह से आपको यहाँ पर बताई जाती है। लखीमपुर खीरी क्या आपका अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, सोनभद्र क्या अधिकतम वन आपका क्षेत्र। इसके बाद है सीतापुर में क्या है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जबकि ऑप्शन में क्या दिया था आपका, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला था, जबकि ये क्या है आपका यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्या है आपका सीतापुर, आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर है संत रविदास नगर क्या है, न्यूनतम हो गया, और इसी में आपका सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र भी है। कम पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से या फिर वन क्षेत्र की दृष्टि से तो भी आपका यहाँ पर रविदास नगर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जनपद में। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। किस शहर को आपका पूर्व का ग्रास कहते हैं। आपका गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या फिर आपका कन्नौज। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्नौज। कन्नौज शहर से रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, चलिए डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आपका कन्नौज शहर को आपका पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्राचीन नगर है जो कि आपका हिंदू साम्राज्य की सबसे ज्यादा जो है राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है आपका कन्याकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से यहीं पर रहने वाला था। पूछा जाए आपका कन्याकुब्ज ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करता है या किस जनपद से है, तो आपको बताना है कन्नौज शहर। आगे बात करेंगे, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने डेवलपमेंट आपका हर्षवर्धन के काल में किया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे बात करेंगे, वर्तमान काल में यह
गुलाब जल, इत्र तथा अन्य सुगंधित पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है कि इत्र या फिर आपका गुलाब जल के लिए फेमस शहर कौन सा है, तो याद रखना है कन्नौज। साथ ही साथ वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार में भी मशहूर हो चुका है और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, कन्नौजी। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है 2018 में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, आपका चंदौली, आपका औरैया, आपका महोबा, एटा। इन्होंने पूछा है कौन सा हिस्सा है, तो बताना है कौन सा है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, सी, आपका महोबा जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका बताया कि बुंदेलखंड हमने भी पढ़ा उत्तर प्रदेश के दक्षिण तथा मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, महोबा किसका जिला है, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जहां पर जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, आपका संखला, पूर्व में टोस नदी प्लस आपका पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बुंदेलखंड के उत्तर में कौन सी नदी है, यमुना, दक्षिण में कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत हो गया, संखला, इसके बाद आपका पूर्व में कौन सा है, टोस नदी हो गई, ऐसे पश्चिम में बेतवा नदी। बुंदेलखंड में जो आपके शामिल जिले कौन कौन से है, आपका झांसी हो गया, महोबा हो गया, आपका जालौन हो गया, चिरकुट हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर होगा आपका हमीरपुर। ये सब क्या आपके जिले हो गए। तो इस बार क्वेश्चन बना आपका महोबा से, अगली बार बन सकता है आपका चिरकुट से। तो इन चीजों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी आपके क्वेश्चन है। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको रोज डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि रोज ही आपकी यूपी जीके की क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही है। 18 तारीख को आपका एग्जाम है, 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, तो तब तक जो है आपके यहाँ पर यूपी जीके जो है कंप्लीट करा दी जाएगी। साथ ही साथ आपकी हिंदी की भी सीरीज यहाँ पर कराई जाती है, तो आप हिंदी की भी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हो। और सारी ही क्लास जो है आप सभी के लिए फ्री रखी गई है, तो आप सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको सूची फर्स्ट और आपको सूची सेकंड को मिलाना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, हिमालय की चोटियां, दूसरे में आपका राज्य। तो बताना है ये हिमालय की चोटियां कौन से राज्य में स्थित है। सबसे फर्स्ट है आपका नंगा पर्वत, इसके बाद है आपका नंदा देवी पर्वत, इसके बाद है आपका कंचनजंगा। यहाँ पर आपके राज्यों में दिया है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। आप सभी इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। इसके बाद है आपका नंदा देवी कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में। याद रखना है नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में। वहीं आपका कंचनजंगा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है आपका, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेकंड जो है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका नंगा पर्वत हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड में, कंचनजंगा हो जाएगा आपका सिक्किम में। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, आप इन्हें देख सकते हो। आगे चलते हैं, किस शहर का अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से होते हैं, जरूर देख लेना, उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका जिंद, आपका करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगढ़ को अभी तक यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा आपके 8 क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। कौन सा है, सबसे फर्स्ट है आपका यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आपका बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक। ये सभी जो है आपके यहाँ पर किस में शामिल हो जाएंगे, ये आपके यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें आपके यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं, आपका इसमें बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है। पूछा है किस सीमा के अंतर्गत आएगा। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पे आता है। आपने पढ़ा ऊपर क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि बुंदेलखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चीजें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 11 जिलों की सीमाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश से लगती है। पूछा जाए मध्य प्रदेश से कितनी सीमा लगेगी, तो कितने बताने, 11 जिलों की। कौन कौन से, इटावा, आपका जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बंदा, चिरकुट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र। वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद और 2
संभाग और आपका मध्य प्रदेश में उत्तर के 13 जनपद तथा आपके 3 संभाग में लगभग आपका 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्र में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप सभी को याद रखनी है। अब बात करेंगे झांसी भाग के बारे में, ठीक है। झांसी संभाग क्या है आपका, इसमें झांसी आ जाएगा, ललितपुर प्लस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जालौन आ जाएगा। इसमें 3 आपके यहाँ पर होते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपका चिरकुट संभाग में मुख्यालय क्या है इसका, बांदा, याद रखना है बांदा इसका मुख्यालय। इसमें चिरकुट, बांदा, महोबा और हमीरपुर आ जाएगा। पूछा जाए चिरकुट में कौन कौन से शामिल है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार पर स्थित है, ठीक है। अब क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बस्ती, बुंदेलखंड, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का क्या है आपका बलिया, और बलिया से आप याद रख सकते हो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्य, ठीक है, कितने आपके 9 राज्य, 9 में आपका 8 तो राज्य आ जाएंगे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली आ गया, जो कि निम्नलिखित है कौन सा, राजस्थान। इनमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा किससे जो है सीमा नहीं लगती, किससे सीमा पर स्थित है, तो इन सब चीजों को याद रखना है। आपके टोटल 9 है, ठीक है, क्या है 9, इसमें आपका एक दिल्ली हो गया, बाकी 8 राज्य कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। आपसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था पंजाब, तो पंजाब ऑप्शन नहीं था क्योंकि पंजाब से ये सीमा नहीं लगती। तो जिसमें बिहार राज्य की उत्तर प्रदेश की सीमा 7 जिलों से, और दक्षिण में उत्तर क्रमश कौन कौन से आपके, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आपका कुशीनगर, महाराजगंज, ये सब किसके 7 जिले हैं जो कि आपके बिहार से लगते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया हो गया, और पश्चिमी कौन सा जिला हो गया आपका, शामली। ये चीजें भी आपसे पूछी गई है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका, बलिया, और पश्चिमी कौन सा है, शामली। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा का बताना है, चीन के साथ करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, या फिर आपका बांग्लादेश। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसके साथ करता है, आपका नेपाल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कौन कौन से करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर पीलीभीत, आपका लखीमपुर खीरी, ये क्वेश्चन बन चुका है, आपका बहराइच, श्रावस्ती, आपका बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन से जिले आपके, 7 जिले जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कितने, 7 जिले। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है अन्य जिलों से घिरा है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश की सीमा के साथ साझा नहीं करता। क्या पूछा है, नहीं आपका दिया है तो नहीं में बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सहारनपुर, देवरिया, आपका हरदोई, ललितपुर। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हरदोई। हरदोई क्या बाकी अन्य किसी भी राज्य के साथ साझा नहीं करता, जबकि आपका बाकी सब जो है अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव तथा लखनऊ जिलों से घिरा है। तो चारों तरफ ही उत्तर प्रदेश के जिले यहाँ पर स्थित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते। आप पूछा है मध्य प्रदेश के साथ कौन सी साझा नहीं करता, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अलीगढ़। अलीगढ़ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करते, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आपका सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी जिले जो है हरियाणा जिले के साथ साझा करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये सभी जिले कौन से थे, हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार लॉजिक समझना है किस प्रकार से कौन सी सीमा कहाँ पर। आप एक बार अगर अपना यूपी का मैप देख लोगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप सभी जो है यूपी का मैप जरूर देख लेना। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो पूछा है कौन सी भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है, बताना इनमें से कौन सा नहीं है, नोट का ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर आ जाएगा उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसके आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, हमने अभी ऊपर पढ़ा कितने राज्यों के साथ, 9 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। ये राज्य हमने सभी जो है आपके यहाँ पर पढ़ लिए।
आगे चलेंगे। ये आपके आज के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। यहाँ पर जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर चैप्टर 2 के, जो कि यूपीजीके का था, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो सभी डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में हम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जलवायु और मृदा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन जो हम आपके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में। इसके बाद इसी प्रकार से सारे चैप्टर जो आपके यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो क्लासेस को, प्लस अपने दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाने का यहाँ पर ट्राई किया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका टाइम देखते हुए, क्योंकि आपको 18 फरवरी को एग्जाम देना है, तो आपकी यूपीजीके जो यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी, पूरी बुक जो हम ये कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप सभी जो है चैनल के साथ जुड़ सकते हो, शेयर प्लीज़ कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।